हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वह क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है ना। ये वीडियो का पार्ट 5 है। ठीक है ना। इसके पिछले जो वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको एक बार आप देख सकते हैं, तभी ये वीडियो कुछ ज़्यादा समझ आएगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम IUPAC नामकरण ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिक और उसके क्रियाशील मूलक देखे थे। उसके वहाँ से आज शुरू करना है, मतलब वहाँ से स्टार्टिंग समझाती श्रेणी से। ठीक है ना। तो अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो एक बार उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला गया है, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। ठीक है, उसको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है। जैसे क्रियाशील मूलक, जैसे OH लग रहा है तो वह किसके क्रियाशील मूलक है? अगर OH लग रहा है तो किसका है? एल्कोहल का। ठीक है ना। OH लग गया तो ये किसका है? क्रियाशील मूलक अल्कोहल का है। अगर CHO लग रहा है, CHO तो एल्डिहाइड। ठीक है। अगर COOH रहे मतलब COH तो इसका है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये सब हम देखे थे पिछले वाले वीडियो में। ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में ये सब देख लिए थे। चलिए इसको मिटाते हैं। आज शुरू करना है समजातीय श्रेणी। क्या होता है समजातीय श्रेणी? समजातीय श्रेणी इसको हम बोलेंगे और थोड़ा सा समझाएंगे कि समजातीय श्रेणी होता क्या है। ठीक है। क्रियाशील मूलक एक बार आर्टिकल जो लिखवाएं तो उसको एक बार जरूर देखिए। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनके सभी सदस्यों में प्रक्रियात्मक समूह जो होता है रहते हैं तथा दो लगातार इसमें सदस्यों के बीच दो लगातार जो है कंटिन्यू सदस्यों के बीच CH2 का अंतर हो। किसका अंतर हो? CH2 का। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी कहलाता है। जिसमें दो लगातार सदस्यों के बीच CH2 का अंतर है तो क्या कहलाएगा? समजातीय श्रेणी। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल का बात की जाए, किसका? समजातीय श्रेणी का। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में मेथेनॉल और उसके बाद लिखते हैं एथेनॉल। तो मेथेनॉल का सूत्र जो होता है CH3OH होता है, इसका होता है C2H5OH। अगर इन दोनों में हम अंतर का बात करें देखेंगे तो यहाँ देखिए, इसको अगर तोड़ देते हैं, CH3 को यहाँ से हटाएं, देखिए CH3 C2H5, C दो है तो C दो में से हो जाएगा तो C हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा तो H2 हो गया। तो ये अंतर कितना रहा है? CH2 का अंतर है। तो इसको समजातीय श्रेणी कहेंगे। अब समजातीय श्रेणी के गुण क्या होता है? कि समजातीय श्रेणी के गुण, इसके गुण क्या है? तो देखिए गुण जो होता है, पहला समजातीय श्रेणी गुण है तो पहला जो होता है, इनके सामान्य जो सूत्र होता है एक ही होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है? एक ही होता है। सेकेंड में प्रक्रियात्मक समूह होता है, इनके एक ही प्रक्रियात्मक समूह होता है। प्रक्रियात्मक एक ही होता है, एक ही। ठीक है। थर्ड में इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। चौथा में दो लगातार सदस्य के बीच CH2 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? CH2 का। किसके? दो लगातार सदस्यों के बीच अंतर क्या होता है? CH2 का। तो ये जो था समजातीय श्रेणी के गुण था। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम। सबसे पहले एल्कीन आता है और कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम आप देखेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी है, नाम भी लेना जरूरी है। अगर समझ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम, कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम। ठीक है। कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम। IUPAC का फुल फॉर्म होता है, IUPAC का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना। ये किसका फुल फॉर्म होता है? IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब देखिए इसमें सबसे बात करते हैं पहले एल्कीन का IUPAC नाम। एल्कीन इसको बोलते हैं संक्षिप्त हाइड्रोकार्बन, इसका नाम है।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन को क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। बंधन जो बनता है इसमें एकल बंधन बनता है। क्या बनता है? एकल बंधन। ठीक है। सामान्य सूत्र जो होता है इसका CnH2n+2। ठीक है ना। अब देखिए एल्केन की बात करें तो ये मिलकर बना एल्क प्लस इन। इसको जब तोड़ेंगे तो एल्क प्लस क्या बनेगा? इन। अब देखिए अगर इन के मान 1 रखते हैं तो इस फार्मूला में इन के मान 1 रखेंगे तो C1H 2 × 1+2 ये हो जाएगा CH4। ठीक है। अगर इन के मान 2 रखते हैं तो C2H 2 × 2+2 C2H6 आएगा। उसी तरह इन के मान 3 रखेंगे तो C3H8 आएगा, C4H10 आएगा। ठीक है ना। इसी तरह आगे बढ़ते चल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले एल्केन में देखते हैं तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और एल्केन का जैसे अगर इन का मान वहाँ जितना रखेंगे वहाँ इन का मान लगते CH4 हो गया, C2H6, C3H8, C4H10 ऐसे होते चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो था ये एल्केन का था। ठीक है ना। अब देखिए अब CH4 को क्या बोलते हैं? C2H6 को क्या बोलते हैं? C3H8 को क्या बोलते हैं? देखिए इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले CH4 है, CH4 तो C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20। ठीक है ना। C10H22 सबका नाम। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे एओ कार्बन को मेथ बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें इन लगाएंगे तो इन लगाएंगे। ठीक है ना। सॉरी उसमें अगर एल्केन बताएंगे एल्क प्लस एन मिलकर एल्केन बनता है। एन उसमें होगा, इन नहीं होगा, एन होता है, उसको एन कर लीजिएगा, एन। ठीक है ना। एन तो मिथ प्लस एन क्या हो जाएगा? मेथेन। एथ प्लस एन क्या हो जाएगा? एथेन। प्रो प्लस एन प्रोपेन। ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। पेंट प्लस एन पेंटेन। हेक्स प्लस एक्स हेक्सेन। हेक्स बोलते हैं 6 कार्बन को, इसको बोलेंगे हेप्टेन, इसको बोलेंगे ऑक्टेन, इसको बोलेंगे नोनेन, इसको बोलेंगे डेकेन। ठीक है ना। ये जो था नामकरण था IUP मतलब कि नामकरण था। जैसे अगर C10 तक ऐसे दिए रहे तो ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो अगर इसका संरचना सूत्र बनाएंगे, संरचना सूत्र देखिए, संरचना सूत्र बनाते हैं प्रोपेन का। ठीक है ना। तो 3 को कार्बन ले लिए, हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन। अब और इसके बाद ये संघनित सूत्र देखिए, संघनित सूत्र क्या देखें? इसका संघनित सूत्र तो C के साथ क्या हुआ है तो CH3 है, बॉन्ड C के साथ 2 है तो CH2, बॉन्ड C के साथ CH3, 3 हुआ ना सब? क्या होगा? 3। मतलब ऐसे संघनित सूत्र बन जाएगा, ये संरचना सूत्र बन जाएगा और ये इसका नामकरण हो गया। ठीक है। तो कुछ देते हैं कार्बनिक यौगिक और उसका जैसे एल्केन के कुछ, एल्केन में कुछ IUPAC नामकरण देखते हैं। देखिए एल्केन में IUPAC का नाम पहचाने, इसको मिटा देते हैं, नाम सिर्फ याद रखिएगा इसको। एल्केन में IUPAC नाम पहचाने, किसमें पहचानना है? एल्केन में। देखिए अगर हम देते हैं ऐसे CH3 CH2
CH CH3 CH2 आई दे देंगे CH3 कहेगा इसका नाम बताने के लिए। तो इसका नाम बताने के लिए 3 गो रूल है, अगर उस रूल को समझेंगे। सबसे पहले कार्बन का श्रृंखला बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, कार्बन का श्रृंखला बनाएंगे। श्रृंखला सेकेंड में करेंगे, श्रृंखला में उपस्थित कार्बन का नंबर देंगे। कार्बन का क्या देंगे, नंबर देंगे। थर्ड में नाम प्रतिस्थापी, जो प्रतिस्थापी है ये उसका नाम प्लस जो मूल नाम रहेगा वो देंगे। यहाँ देखो कार्बन का इसे श्रृंखला बना दिए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड में है कि कार्बन का नंबरिंग देंगे। तो नंबरिंग देंगे, देखेंगे ये जो प्रतिस्थापी है कहाँ से गिनने पर आसान पड़ रहा है। अगर इधर से गिनते हैं तो इधर से गिनेंगे तो दूर पड़ेगा, लेकिन इधर से गिनेंगे तो नहीं देखते। इधर से हम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितना पर प्रतिस्थापी है, 3 पे है, तो लिखेंगे 3। CH3 को मेथिल बोला जाता है, तो 3 मेथिल। अब इसका नाम देखो, तो कार्बन का हुआ है 7 गो, तो 7 को बोलते हैं हेप्ट। ऑन लगाएंगे तो एन लगाएंगे तो हेप्टेन, 3 मेथिल हेप्टेन। ऐसा समझ, कोई दिक्कत? ऐसे ही नामकरण होता है इसका, ठीक है। जैसे और भी देते हैं, हम थोड़ा बना के दिखा सकते हैं आप। दो को दे रहे हैं अभी, आप एक बार बनाइए तो IPSC नाम पहचानना है। जैसे CH3 CH CH2 CH3 यहाँ पे लगा है CH3। एगो इसका बताना है, एगो इसका। हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपको एक बार कोशिश कीजिए। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। एक बार इसको बताइए दोनों को, इसका नाम क्या होगा और इसका। प्लीज़ कमेंट जल्दी बताइए। क्या हुआ आया? यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए कार्बन का एक श्रृंखला बना दिए, ठीक है। कार्बन का श्रृंखला बना दिए, उसके बाद देखिए ये देखिए कहाँ से आसान पड़ेगा। इधर से कर देंगे तो 1 2 3 4, तो 2 पर पड़ रहा है, इधर से 3 पर पड़ता, तो आसान तो इधर से पड़ रहा है, तो नंबरिंग दे दिए। थर्ड में प्रतिस्थापी, इसका नाम देंगे पहले, तो इसका नाम जो हो जाएगा 2 पे है तो 2 मेथिल। मेथिल इसका CH3 को मेथिल बोलते हैं। कार्बन का हुआ 4 गो तो ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। एन लगा देंगे तो ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और एन लगता है, एल्केन में एन लगता है तो ब्यूटेन हो जाएगा। 2 मेथिल ब्यूटेन। आया समझ? अब देखिए इसमें देखिए, तो ये 3 पर इधर से भी सेम इधर से भी सेम, तो कहीं से भी गिनती कर देंगे 1 2 3 4 5, श्रृंखला इसे बना के, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 पर है तो 3 मेथिल, ठीक है। और कई कार्बन है तो 5 हो, तो 5 के लिए लगाते हैं पेंट, एन लगा देंगे तो पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़े, एक और नाम देते हैं, एगो लास्ट एल्केन का लास्ट एगो CH3 CH CH3 CH3 इसका नाम। आया इसका नाम 2 पाई, यहाँ से 3 2 मेथिल, 3 हुआ है तब प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं? चलिए ये हो गया। चलिए इसके बाद आता है
निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखिए। इसका संरचना सूत्र लिख के दिखाना है। संरचना सूत्र लिखिए। जैसे दे दिए फर्स्ट नंबर ब्यूटेन, सेकंड दे दिए प्रोपेन, थर्ड दे दिए पेंटेन, चौथा दे दिए इथेन। इथेन बताइए। तो ब्यूटेन का बनाना हो तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। 80 कार्बन 4 गो, सब तरह से हाइड्रोजन। तीन को आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये इजी था, ऐसे ही बनाइएगा संरचना सूत्र। अब आता है देखिए एल्कीन आता है। एल्कीन सूत्र होता है CnH2n, ठीक है ना। इसमें लगेगा इन, क्या लगेगा इन। इसका सूत्र CnH2n था। अगर हम रखते हैं C1 रखेंगे तो C और H हो जाएगा 2 CH2। तो CH2 का बनेगा ऐसे, कभी ये 2 हाइड्रोजन से बनेगा, नहीं बनेगा। तो CH2 नहीं होता है, ठीक है ना। तो मेथिन कभी नहीं होगा, एथिन से शुरू होगा। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, तो C2H4 दुगुना हो जाएगा सब। C3H6, C4H10, C5H12, सॉरी 10, 8 हो जाएगा। C6H12, C7H40, ठीक है। ठीक है, अब इसमें बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका नाम है एथ, प्लस लगा देंगे इन, तो हो जाएगा एथीन। एथ प्लस इन एथीन। प्रोप प्लस लगा देंगे इसमें इन, तो हो जाएगा प्रोपीन। इसको ब्यूट प्लस लगा देंगे इन, तो हो जाएगा ब्यूटीन। इसमें पेंट प्लस लगा देंगे इन, तो हो जाएगा पेंटीन, ठीक है ना। इसमें हेक्स प्लस लगा देंगे इन, तो हो जाएगा हेक्सीन। हेप्ट प्लस लगा देंगे इन, तो हो जाएगा हेप्टीन, ठीक है ना। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकीन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझिए अब इसका नाम को, अगर इसका नामकरण करना हो IUPAC, अगर इसका नामकरण IUPAC में पूछें क्वेश्चन पूछेगा एल्कीन में IUPAC नाम पहचाने। एल्कीन में, किसमें, एल्कीन में। अगर क्वेश्चन आएगा एल्कीन में IUPAC नाम पहचाने, एल्कीन में IUPAC नाम पहचाने, आगे हम समझाएंगे चूड़े। जैसे दे देगा क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, तो सबसे पहले एक रूल हो जाएगा कि लंबा कार्बन का श्रृंखला बनाना है, कार्बन का श्रृंखला। और सेकेंड नंबरिंग देंगे, कार्बन का नंबरिंग देंगे, और थर्ड में जो है नाम लिख देंगे। तो इसका नाम बताइए। देखिए सबसे पहले डबल बॉन्ड देखिए कहाँ से संत, इधर से ही था 1 2 3 नंबरिंग दे दी, श्रृंखला बना दी। श्रृंखला तो बना हुआ है ऐसे, श्रृंखला बना हुआ है। और उसके बाद देखेंगे दोनों पे तो 1 लेंगे तो 1, एक कई कार्बन है तो 3 को, तो 3 के लिए लगाते हैं प्रोप और प्लस इन, तो हो जाएगा प्रोपीन, 1 प्रोपीन, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकेंड बना के वो दिखाइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और एक और CH3 CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए इसको थोड़ा बना के देखेंगे। आया, हो गया। देखिए यहाँ पर है, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो ये कितना पे 2 पता 2 4 गो है, तो ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 1 2 3 इधर से, मतलब इधर आसानी इधर से पड़ रहा है, तो 1 ब्यूटीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ गए आप। चलिए
अब आता है सुनिए एल्काइन पे। एल्काइन, इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है ना, इसमें क्या लगा रहेगा? आयन। क्या लगा रहेगा? आयन लगा रहेगा, आयन। ठीक है, तो सबसे पहले